नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास पौराणिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। भगवान शिव का एक अवतार पिपलाद। जी हाँ, ये वो कहानी है जो नंदीश्वर जी ने सनत कुमार जी को सुनाई थी। इसमें देवता, असुर, ऋषि सबके जीवन की झलक है। और सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इसके पीछे का मतलब भी समझना है। जैसे ददीची ऋषि का वो महान त्याग। और फिर उनकी पत्नी सुवर्चा का क्रोध, उनका श्राप और इन सब के बीच से पिपलाद का जन्म। सही कहा। मतलब एक ऋषि की हड्डियां हथियार बनती हैं देवताओं के लिए। हाँ, और उसी त्याग से जुड़ा दुख देवताओं को श्राप दिलवा देता है। ये बड़ा गहरा चक्र है। तो चलिए शुरू से समझते हैं कहाँ से शुरू हुई ये सब घटनाएं। कहानी शुरू होती है जब देवता हार गए थे। वृत्रासुर नाम का एक बहुत शक्तिशाली असुर था। वृत्रासुर। हाँ, उसने देवताओं को हरा दिया था। जी। तो सब देवता हार कर निराश होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मलोक। मदद के लिए। और ब्रह्मा जी ने क्या बताया? उन्हें पता था वृत्रासुर इतना शक्तिशाली क्यों है। हाँ, ब्रह्मा जी ने बताया कि ये त्वष्टा ऋषि के क्रोध की उपज है। इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए त्वष्टा ने वृत्रासुर को बनाया था। ओहो, तो ये बदले की कहानी भी है। फिर ब्रह्मा जी ने समाधान क्या दिया? उन्होंने कहा कि दधीची ऋषि के पास जाओ। उन्हें शिवजी का वरदान था। उनकी अस्थियां वज्र जैसी मजबूत थी। अच्छा, तो देवताओं को एक ऋषि की अस्थियों की जरूरत पड़ी अपनी रक्षा के लिए? हाँ, तो इंद्र और बाकी देवता दधीची ऋषि के आश्रम गए। दधीची ऋषि मान गए होंगे, ये तो बहुत बड़ा बलिदान था। दधीची तो महान तपस्वी थे। वो समझ गए कि देवता क्यों आए हैं। उन्होंने पहले अपनी पत्नी सुवर्चा, उनको नदी किनारे भेज दिया। ताकि वो ये सब देखकर दुखी ना हो। हाँ, शायद यही सोचा होगा। फिर उन्होंने देवताओं की बात सुनी और तुरंत तैयार हो गए परोपकार के लिए। उन्होंने फिर अपने प्राण कैसे त्यागे? योग बल से। शिव जी का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ दिया। आत्मा ब्रह्मलोक चली गई। अद्भुत, सच में महान त्याग। इसके बाद इंद्र ने देवगाय सुरभि को बुलाया। सुरभि, उससे क्या करवाया? ऋषि के शरीर को चटवाकर शुद्ध करवाया। फिर विश्वकर्मा जी आए। देवशिल्पी विश्वकर्मा, उन्होंने ही वज्र बनाया होगा। जी हाँ, दधीची ऋषि की रीढ़ की हड्डी से बना वज्र और बाकी हड्डियों से दूसरे अस्त्र शस्त्र, सब में शिव का तेज था। और उसी वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को मारा। बिल्कुल, वृत्रासुर का सिर काट दिया। स्वर्ग में फिर जीत का उत्सव मनाया गया। चलो, देवताओं की मुश्किल तो हल हुई, लेकिन सुवर्चा जब वो लौटी होंगी तब क्या हुआ होगा? यहीं कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। सुवर्चा जब लौटी, पति को मृत पाया तो उनका दुख गुस्से में बदल गया। गुस्सा? देवताओं पर? हाँ, उन्होंने देवताओं को स्वार्थी कहा, मूर्ख कहा और श्राप दे दिया कि तुम सब अपने कर्मों से पशु जैसे हो जाओगे। अरे बाप रे, देवताओं को श्राप? जी, ये दिखाता है कि कैसे अच्छे काम के भी अनचाहे परिणाम हो सकते हैं। फिर सुवर्चा ने क्या किया? सती होने का सोचा होगा। वही विचार था उनका। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। उन्हें बताया गया कि वो गर्भवती हैं। गर्भ में दधीची का तेज है, उसकी रक्षा करनी है। पर वो तो पति लोग जाना चाहती थी। हाँ, बहुत व्याकुल थीं। तो उन्होंने पास पड़े पत्थर से अपना पेट चीर दिया। क्या, खुद ही? हाँ, और उससे एक दिव्य तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। बालक यही पिपलाद थे? हाँ, वो रुद्र यानी शिव के ही अवतार थे। सुवर्चा ने पहचान लिया। उन्होंने बेटे की स्तुति की, उसे पास के पीपल के पेड़ के पास रहने को कहा। पिपल, अश्वत्थ वृक्ष। जी, और फिर वो स्वयं पतिलोक चली गईं। उन्हें शिवलोक मिला। और बालक का नाम पिपलाद कैसे पड़ा? जब देवतागण वहां आए तो ब्रह्मा जी ने ही उनका नामकरण किया। क्योंकि जन्म और शुरुआती जीवन पीपल पेड़ से जुड़ा था, इसलिए पिप्पलाद। फिर पिपलाद मुनि ने तपस्या की होगी। हाँ, उसी पीपल पेड़ के नीचे बहुत कठोर तप किया। बाद में पद्मा नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ। 10 पुत्र भी हुए। और फिर आता है वो सबसे महत्वपूर्ण वरदान, शनि देव से जुड़ा हुआ। बिल्कुल सही। पिपलाद ने देखा कि शनि की दशा लोगों को कितना कष्ट देती है। हाँ, शनि की 7.5 ढैया, लोग बहुत डरते हैं। तो पिपलाद ने अपने तप के बल से ये वरदान दिया कि जन्म से 16 साल तक के बच्चों को 16 साल तक के बच्चों को और जो भगवान शिव के भक्त हैं
उनको शनिदेव कभी कोई पीड़ा नहीं देंगे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात जी है। हाँ। और ये भी कहा कि अगर शनि ने ये नियम तोड़ा तो वो पिपलाद के तेज से भस्म हो जाएंगे। इसी डर से शनिदेव बच्चों और शिव भक्तों को परेशान नहीं करते। ऐसा ही माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पिपलाद का नाम याद करने से भी शनि की पीड़ा कम होती है। पिपलाद के साथ गांधी और कौशिक ऋषि का नाम भी लेते हैं शायद। हाँ, इन तीनों का स्मरण शनि कष्ट निवारक माना गया है। ये पूरी कहानी स्वर्ग देने वाली, ग्रह दोष मिटाने वाली और शिव भक्ति बढ़ाने वाली है। तो अगर हम पूरी कहानी देखें, दधीची का त्याग, उससे देवताओं की रक्षा हुई। फिर सुवर्चा का दुख और श्राप, पिपलाद का जन्म और शनि पीड़ा से मुक्ति का वरदान। जी, एक पूरा चक्र है। त्याग से शक्ति, शक्ति से दुख, दुख से श्राप और फिर दिव्य कृपा से समाधान। ये सोचने वाली बात है कि क्या हर बड़े त्याग या संकट के बाद प्रकृति या देव एक नया संतुलन बनाते हैं, एक नई सुरक्षा का रास्ता खोलते हैं। ये हो सकता है। जैसे यहाँ पिपलाद का वरदान एक तरह का दिव्य संतुलन ही है। ये विचार करने लायक बात है।